बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें, गवादर शहर डूब गया, घर ज़ेरे आब, सड़कों गलियों में 6 फीट तक पानी, कंटेनर्स बह गए, इमरजेंसी नाफिज, इम्तिहानात मुलतवी, खवातीन और बच्चों को बुलंद मकाम पर मुंतकिल करने की कोशिशें। गवादर में 14 घंटे तक मुसलसल मूसलाधार बारिश ने हालात संगीन कर दिए। तेज हवाओं से नुकसानात में इजाफे का खदशा, समंदर में कई कश्तियां भी तबाह हो गई। सेनेटर कोहदा बाबर कहते हैं हुकूमत गवादर को आफतज़दा करार दे, लोगों के घर गिरे हैं, हालत इंतहाई खस्ता है। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान के PDMA को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। कहा ज़ेरे आब इलाकों में आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है नकासी आब का निज़ाम काम कर रहा है, पानी को निकाला जा रहा है, आइंदा बारिशों के लिए भी तैयारी मुकम्मल है। कोयटा, आवरान, जाफराबाद समेत बलोचिस्तान के दीगर इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। सदर मुमलिकत कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर आइन शिकनी कर रहे हैं। इनके खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज होंगे। एक अदम एतमाद पर असम्बली तोड़ने और दूसरा इजलास ना बुलाने का मुकदमा दर्ज होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं आसिफ जरदारी ने मुफाहमत के अमल में PTI के शामिल होने का भी कहा था, उन्होंने बात नहीं मानी। जो अरियाला जेल में है वो अपनी गलतियां तस्लीम करने को तैयार नहीं। ये जमहूरियत, आइन और कानून को नहीं मानता। हमारे पास यही ऑप्शन है कि जो बात कर रहे हैं उनको मौका दें। अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने का लाहे अमल तय किया है। पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा जमहूरियत होगी उतनी ही बेहतरी आएगी। सदर एक बार फिर आइन शिकनी कर रहे हैं। बाज़ तरीके से कौमी असम्बली का इजलास बुला लेना चाहिए था। सदर ने हाउस नामुकम्मल होने का एतराज़ किया। जब नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ तो हाउस के नामुकम्मल होने का क्या जवाब है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इसहाक डार की मीडिया टॉक, बोले दुनिया में मजाक बना हुआ है, 29 फरवरी को इजलास सूरत होगा। बलोचिस्तान के वज़ीर आला और गवर्नर बलोचिस्तान का फैसला कल तक हो जाएगा। हम चाहते हैं JUI विफाक में भी हमारे साथ चले। सदर ने इजलास ना बुलाकर ठीक इकदाम किया। बानी PTI ने सदर की हिमायत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का भी मुतालबा। 20 नशिस्तों वाले को वज़ीर आज़म बनाने का इल्ज़ाम। बानी PTI का कहना है कि IMF को लिखा जाने वाला खत गद्दारी करार दिया जा रहा है। IMF को लिखा जाने वाला खत में मैंने डिक्टेट करवाया है। इसके बाद पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं हुई। कौमी असम्बली इजलास का तनाज़, हुकूमत ने कानूनी रुकावटों और PTI की मुज़ाहमत का तोड़ निकाल लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास की तलबी का नोटिफिकेशन 29 फरवरी को जारी किया जाएगा। कौमी असम्बली का सेशन 29 फरवरी की सुबह 10 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया जाएगा। निगरान वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा सुलंगी से सेक्रेटरी कौमी असम्बली की मुलाकात। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने कानूनी टीम से होने वाली मुशावरत से निगरान वज़ीर को आगाह किया। कहा सदर की समरी पर दस्तखत न करने से कौमी असम्बली के इजलास तलबी में कोई रुकावट नहीं। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास आज 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इनसे मुल्क नहीं चलेगा, निज़ाम जल्द गिर जाएगा। हमें सिस्टम से बाहर नहीं किया गया, हम खुद बाहर हुए। जो सिस्टम के अंदर है वो आने वाले दिनों में रोएंगे। हमारे पास PTI का वफ्द आया तो उनको रिवायात के मुताबिक इज्जत दी। उनके और हमारे दरमियान दीवार नहीं पहाड़ हायल है, मगर कोई फ़र्क मामला तय करने पर आमादा है तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। अमीर JUI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमें इलेक्शन से पहले ही इतला थी कि जमीयत का हजम घटाने का फैसला हो गया। IMF का रवैया हमारे साथ बेहतर नहीं। बाहर के इदारों को मुदाखलत की दावत नहीं देनी चाहिए। सदर के इंतखाबात में वोट नहीं डालेंगे। हमने हमेशा इस्तेहकाम की जंग लड़ी। हमारी खिदमत का सिला ये दिया गया, हम किसी हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी कह रही है कि MQM का मैंडेट 100% जाली है। मुस्तफ़ा कमाल की लीक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऑडियो में मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि 40 मिनट की मीटिंग के बाद हमें कहा गया कि दोबारा पीपल्स पार्टी से मिलना है। पीपल्स पार्टी का इसरार है कि MQM की ज़रूरत नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के नंबर्स पूरे हैं। MQM को निकाल बाहर करें। मुस्तफ़ा कमाल ने ऑडियो लीक की तस्दीक कर दी। कहते हैं कमेटी के कमरे से किसी ने मेरी आवाज़ रिकॉर्ड की।
मैं पार्टी को नून लीग से होने वाली बात ही बता रहा था। बहुत दिनों से हमें इत्तला थी कि MQM लंदन के कुछ लोग हमें बैठे हुए हैं। ये लीक MQM लंदन ने की है। लीक ऑडियो में आम गुफ्तगू है जो TV पर भी हो रही है। £190 मिलियन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने दोनों मुल्जिमान की मौजूदगी में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुल्जिमों ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने शहादतें रिकॉर्ड करवाने के लिए 5 गवाहान को आइंदा समाअत पर तलब किया। केस में मजमूई तौर पर 58 गवाह हैं। दौरान समाअत बानी PTI के वकला ने कहा कि चालान की जो कॉपीज फराहम की गई वो पढ़ने के काबिल नहीं है, दोबारा फराहम की जाएं। मजीद वक्त की इस्तदा भी की जो अदालत ने मुस्तरद की। रिमार्क्स दिए कि हम पहले ही आपको काफ़ी वक्त दे चुके हैं। बानी PTI की बच्चों से बात करवाने की दरख्वास्त मंजूर। जेल इंतजामिया को हिदायत जारी। समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन तमाम दरखास्तों पर आज फिर समाअत करेगा। मौलाना फजलुर रहमान, अलीम खान, पीर सिब्बतुल्लाह राशिदी और चौधरी शुजात को भी नोटिस जारी है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा मखसूस नशिस्तों के मामले पर आइन, कानून और रूल्स पर तशरीह दरकार है। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद, नून लीग और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे पेश हुए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा आइन के तहत सुन्नी इत्तेहाद नशिस्तों के हकदार है। इन जमातों का पता नहीं क्या मसला है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सबसे पहले हमारी दरख्वास्त आई मगर हमारे खिलाफ दरख्वास्त पहले मुकर्रर की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की दरख्वास्तें आई जिन्हें सुनना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमारे आईनी और कानूनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। पंजाब और सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ। वफाकी असम्बली का सेशन भी गैर कानूनी होगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कल मखसूस नशिस्तों का बेहतर फैसला करे। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता। अवाम ने अपना फैसला 8 फरवरी को सुना दिया। इलेक्शन कमीशन भी अवाम की उमंगों पर अपना फैसला सुनाए। कानून में मौजूद है कि आज़ाद उम्मीदवार 3 दिन के अंदर अंदर कोई भी सियासी जमात ज्वाइन कर सकता है। ऐसी जमात मखसूस नशिस्तें मांग रही है जिसने एक सीट भी नहीं जीती। बहुत शोर मचाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता। दूसरी तरफ ये खुद इलेक्शन कमीशन से इल्तवा मांगते हैं। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कानून में नहीं लिखा कि 10-12 सीटें खाली हों तो असम्बली मुकम्मल नहीं होती। तहरीक इंसाफ के 146 अरकान ने इस्तीफे दिए। 16 माह तक हुकूमत कायम रही और उनके इस्तीफों के बाद 20 स्पीकर और वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ। सेनेट में PTI की गिरफ्तार खातीन को रिहा करने का मुतालबा। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ भी अरकान का एहतजाज। सेनेटर सादिया बासी ने सेनेट में कहा जो सीटें PTI की बनती हैं उन्हें दी जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए था। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। सेनेटर फैसल जावेद का खातून कैदियों की रिहाई का मुतालबा। कहा बेगुनाहों को रिहा किया जाए। सेनेटर अली जफर ने कहा सियासी जमातें खातून कैदियों की रिहाई के लिए एहतजाज का हिस्सा बने। जो हमारे साथ आज हो रहा है कल आपके साथ भी हो सकता है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि खातिन के साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत है। JUI की भी वाक़े की मजम्मत। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक ने भी रुबीना खालिद, सादिया अब्बासी, फैसल जावेद और अली जफर की बातों की तायीद कर दी। तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी सियासत में भरपूर किरदार अदा करने का फैसला। कौमी असम्बली के स्पीकर के लिए आमिर डोगर का इंतखाब। डिप्टी स्पीकर की सीट के लिए मालाकंड से नौमुंतखब मेंबर जुनैद खान को नामजद कर दिया। वजीर आजम के लिए नामजद PTI के रहनुमा उमर अयूब की अरेला जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात। कहते हैं मुल्क की तारीख में इतनी बड़ी धांधली नहीं हुई। आवाम के वोट पर शबखून मारा गया। कलम की जुम्बिश के जरिए हमारी सीटों पर कट लगाया गया। 2 मार्च को मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध ने हलफ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी,
फरियाल तालपुर और दीगर की शिरकत। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल, मारूफ सनतकार और दीगर अफराद की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अमन और सहूलियत की फराहमी के लिए मुतहरिक, तमाम अजला में स्मार्ट सेफ सिटी मनसूबा लॉन्च करने का हुक्म। ख़वातीन की हिफाजत के लिए ऐप 2 हफ्ते में फ़ाल करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर का दौरा, 15 पर कॉल करके पुलिस रिस्पांस और टाइम को चेक किया। सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था, मालियाती अमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। मेरिट की खिलाफ वर्जी ना मैं खुद करूँगी ना ही होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। आवाम के मसाइल का फौरी हल चाहिए। मसाइल की जड़ तक पहुंचकर खत्म करेंगे। सेनेट के इजलास में लाहौर में खातून को हिरासा करने के वाक़े पर बहस। सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा कि जिस खातून को हिरासा किया गया बाद में मुआफ़ी भी उसी से मंगवाई गई। कहा, हमारा मुआशरा अदम बर्दाश्त की तरफ बढ़ रहा है। ऐवान में ऐसे मामलात पर गुफ्तगू का ना होना बाइस तशवीश है। उधर ASP शहबानों का बयान भी सामने आया। कहा, जुनूनी लोगों ने मेन रोड तक हमारा पीछा किया, थाने के बाहर भी इकट्ठे हुए। मुआफ़ी की वीडियो का मकसद खातून की जिंदगी और सिक्योरिटी को महफूज बनाना था। जिन लोगों ने खातून के खिलाफ हुजूम को उकसाया उन्हें ट्रेस किया जाएगा। कुछ अरसे में 3 वाक़यात हो चुके हैं, संजीदगी दिखाना होगा। पाकिस्तान सुपर लीग में कलंदर्स की हार का तसलसल ना थम सका। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स ने कलंदर्स को 60 रन से शिकस्त दे दी। जीत के लिए 215 रन के हदफ का ताक़ुब। लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम 154 रन पर ही ढेर। मुल्तान की जानिब से उस्मान खान के 96 रन की जारहाना इनिंग्स और उसामा मीर की 6 विकेटों ने जीत को यकीनी बनाया। इनिंग्स के आखिरी लम्हात में इफ्तिखार अहमद ने 18 गेंदों पर 40 रन बनाकर टीम टोटल 214 रन तक पहुंचा दिया।